हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोम योंग आरो के पास आते ही बेहोश हो जाता है। मैक जॉन भी मोम योंग को इस तरह से देख लेता है। फिर हमें क्वीन जीसू को दिखाते हैं जिनके पास ही आंजी होते हैं। आंजी बेहोश होते हैं और उनके जख्म पर पट्टी कर दी होती है। आंजी को होश आता है तो क्वीन जीसू उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है। फिर वो आंजी को हाथ लगाने वाली होती है तो आंजी पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि जितने जख्म तुमने मुझे दिए हैं ये उन जख्मों में से बहुत ही छोटा सा है। क्वीन जीसू कहती है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी लेकिन तुम्हारी जुबान तो अभी भी बहुत तेज है। मुझे लगा था कि शायद मैंने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। आंजी कहते हैं कि जब तुमने मेरी बीवी और मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया तो मैं 12 साल तक जहन्नुम में ही रहा हूँ। तो क्वीन जीसू कहती है तो क्या इन सब की वजह से तुमने अपने बेटे को मुझ पर हमला करने के लिए कहा था। आंजी कहते हैं कि मैं अपने बेटे को सिला के सभी असूलों के बारे में बताऊंगा फिर चाहे वो कितने ही बेमायनी क्यों ना हो। तो क्वीन जीसू कहती है कि हाँ तुम ऐसा ही करोगे। आंजी कहते हैं क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, तुमने पहले मेरी बीवी को मारा और फिर तुमने मेरे बेटे को गुलामों के पास छोड़ दिया, तो अब आखिर और तुम क्या चाहती हो, लेकिन अब से तुम मुझसे कुछ नहीं छीन पाओगी। तो क्वीन जीसू कहती है कि देखते हैं कि मैं तुमसे क्या ले सकती हूँ और क्या नहीं, और फिर अपने गार्ड्स को आवाज देती है कि आंजी को कैद खाने में डाल दिया जाए। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो मोम योंग को अपने कंधों पर उठाते हुए उसे घर लेकर जा रही होती है और फिर सोचने लगती है कि ये तो बहुत भारी है, क्या मुझे इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। फिर होरांग मास्टर को दिखाते हैं जो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है और अब तमाशा शुरू होगा। फिर हमें सूहो को दिखाते हैं जो अपने ग्रुप के साथ लड़ने के लिए आया होता है। सभी सूहो से कह रहे होते हैं कि इस वक्त यहाँ पर आना बेवकूफी है, तुम जानते हो ना कि यहाँ पर ये सब कुछ अलाउ नहीं है। तो सूहो कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले वो लोग बाहर आएं। फिर सूहो अपने ग्रुप के साथ बैनरियो के सामने जाता है। बैनरियो कहता है कि तुम लेट हो, तो सूहो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। बैनरियो कहता है कि मुझे लगा तो नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। तो सूहो कहता है कि मैं यही बात तुम्हें भी कह सकता हूँ। और फिर यूं ही दोनों एक दूसरे को तंज करते हुए और नीचा दिखाते हुए लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर यूं ही ये सभी लड़ रहे होते हैं और वहाँ पर महल के गार्ड्स आ जाते हैं। सभी सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। सिला के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इस जगह पर शोर शराबा करेगा उसे सजा दी जाएगी और उसकी सजा मौत भी हो सकती है। फिर सभी को बंदी बना लिया जाता है और ये सब कह रहे होते हैं कि हमें जाने दो। फिर हमें योंगसिल और विहोंग को दिखाते हैं जिन्हें पता चलता है कि उनके बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया है। योंगसिल कहते हैं कि अगर क्वीन जीसू की मर्जी हो तो वो इन्हें जान से भी मार सकती है। तो विहोंग कहते हैं कि वो मार सकती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। योंगसिल कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि वो जगह कौन सी है, वो बहुत ही मुकद्दस जगह है जहाँ पर हमारे महाराज का जन्म हुआ था और मैं इसी वजह से यहाँ का महाराज बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकूँ और मेरा अडॉप्टेड सन बैनरियो ऐसा कैसे कर सकता है। तो विहोंग कहते हैं कि आप ये बात मत भूलिए, बैनरियो के बिना आप ये राज्य हासिल नहीं कर सकते, तो क्या आप ये सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार हैं। तो योंगसिल विहोंग को गुस्से से देखते हैं और वो डर जाते हैं। फिर हमें उन सबको दिखाते हैं, उन्हें बांध दिया जाता है। सूहो कहता है कि बैनरियो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो बैनरियो कहता है कि एक बेवकूफ हमेशा अपनी गलती का इल्जाम दूसरों को ही देता है। सूहो कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे वो लेटर न भेजते तो ऐसा कुछ भी ना होता। बैनरियो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, लेटर तो तुमने मुझे लिखा था। इतने में ही सोल्जर उन दोनों को चुप रहने का कहता है। सूहो सोल्जर से कहता है कि तुम मेरे डैड से बात करो, क्या तुम जानते भी हो कि मेरे डैड कौन है। तो सोल्जर कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई मजाक है, अब क्वीन जीसू ही डिसाइड करेगी कि तुम लोगों के साथ क्या किया जाएगा। फिर कुछ देर बाद सूहो को प्यास लगती है तो वो कहता है कि क्या ये लोग अपने मुजरिमों को पानी नहीं देते और क्या हम सो नहीं सकते। तो बैनरियो कहता है कि तुम इस हालत में कैसे पानी और सोने की बात कर सकते हो। तो सूहो कहता है कि क्या अभी हम ये लड़ना बंद कर सकते हैं। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो मोम योंग को उठा रही होती है और कह रही होती है कि आखिर ये उठ क्यों नहीं रहा, मुझे इससे डैड के बारे में पूछना है। फिर आरो मोम योंग के हाथ को छूती है तो मोम योंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक होंगे और वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। तो आरो कहती है कि वो अभी कहाँ पर हैं, उन्हें कहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, वो कहाँ हैं और मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, तो आखिर मैं तुम्हारे अल्फाजों पे कैसे यकीन कर सकती हूँ। तो मोम योंग कहता है कि मैं अपनी वजह से किसी को भी मरने नहीं दूंगा, तो इसलिए अब तुम रोना बंद कर दो। फिर हमें सभी लड़कों को दिखाते हैं जो खड़े खड़े ही सो रहे होते हैं।
सोल्जर्स उन सबके पास आते हैं और उनके मुंह पर पानी फेंकते हुए उन्हें उठाते हैं। होरांग मास्टर उन सबसे कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम सबको बहुत प्यास लगी होगी और मुझे तो लगता है कि तुम सभी थक गए हो। अभी तो हमने अपना टॉर्चर स्टार्ट भी नहीं किया है। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है एक खास जगह पर जाकर लड़के। तो अब क्वीन जीसू ने ऑर्डर दिया है कि तुम लोगों को मरने तक टॉर्चर किया जाए और फिर वो अपने सोल्जर से इशारा करते हैं जो कहते हैं कि इन सबको चेयर से बांध दिया जाए और फिर उन सबको चेयर से बांध दिया जाता है। फिर हमें क्वीन जीसू के पास योंगसिल और उनके मंत्रियों को दिखाते हैं। वो सभी क्वीन जीसू के पास यही रिक्वेस्ट लेकर आए होते हैं कि आप हमारे बच्चों को माफ कर दें और क्वीन जीसू यही चाहती थी। फिर सभी मंत्री आपस में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि आखिर हमारे बच्चे वहाँ पर लड़ने के लिए क्यों गए और अब क्वीन जीसू हमारे बच्चों के साथ क्या करेंगी और आखिरकार पैलेस के गार्ड्स को उनके लड़ने के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने तो हमारे बच्चों को ऐसे अरेस्ट कर लिया है जैसे कि वो इसी का इंतजार कर रहे हो। फिर वे होंग वो लेटर निकालते हैं और कहते हैं कि ये बेंड्री को रिसीव हुआ था और ये सूहो की तरफ से आया है और सूहो को भी एक ऐसा ही लेटर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चों को ट्रैप किया गया है। तो योंगसिल हंसता है और कहता है कि यानी कि क्वीन जीसू होरांग को बनाकर ही रहेंगी फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, यानी इस बार हम हार गए हैं। तो फिर चलो ठीक है क्वीन जीसू को होरांग बनाने दो जैसा कि वो चाहती हैं। तो सभी कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो योंगसिल कहता है कि उन्हें होरांग बनाने दो और हम होरांग को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। होरांग मास्टर भी सबको बता रहे होते हैं कि तुम लोगों के पेरेंट्स ने भी इस बात के लिए एग्री कर लिया है और अब तुम लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम लोग होरांग बनने के लिए साइन कर लो या फिर यहाँ पर टॉर्चर होते रहो। जैसे ही तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करोगे तो तुम लोग अपने घर जा सकते हो और ये टॉर्चर खत्म हो सकता है। तो सूहो कहता है कि क्या अगर हम इसको साइन करेंगे तो इसके बाद हम घर जा सकते हैं। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि जी हाँ। तो सूहो कहता है कि ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो वैसे भी होरांग बनना चाहता हूँ, तो चलो अब मुझे खोल दो। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि अगर तुम में से और कोई भी ये साइन करना चाहता है तो वो अभी बोल दे। एक एक करके सभी कह देते हैं कि वो साइन करेंगे। सभी को खोल दिया जाता है। बेंड्रियो और हानसांग रह जाते हैं। सूहो बेंड्रियो को चिढ़ाता है कि तुम तो ये साइन नहीं करोगे, तुम तो यहाँ पर टॉर्चर ही होगे ना। डैंसी हानसांग के पास आता है और कहता है कि तुमने अभी तक क्यों नहीं कहा। तो हानसांग कहता है कि मैं होरांग नहीं बनना चाहता। तो डैंसी कहता है कि मैं होरांग नहीं बन सकता क्योंकि मैं आधा कुलीन हूँ, लेकिन तुम होरांग बन सकते हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें होरांग नहीं बनना और मुझे यकीन है कि ग्रैंडफादर भी ये नहीं चाहते होंगे कि तुम यहाँ पर मर जाओ। तो हानसांग भी कह देता है कि मैं भी साइन करूंगा, मुझे भी खोल दो। फिर यूं ही सभी साइन करके चले जाते हैं, लेकिन बेंड्रियो भी वहीं पर होता है। फिर क्वीन जीसू और होरांग मास्टर बैठे होते हैं। क्वीन जीसू कहती है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने प्लान किया था। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि आपने मुझे सभी अथॉरिटीज दी हैं, लेकिन आपने मुझे कहा है कि मुझे एक न्यू होरांग को रखना होगा। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो होरांग आखिर कौन है। क्वीन जीसू कहती है कि अगर मैं आपको बता दूं कि वो कौन है तो क्या आप उसकी एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसा होरांग। तो होरांग मास्टर बस हंसने लगते हैं। तो क्वीन जीसू कहती है कि अगर आप मेरे होरांग को एक्सेप्ट करते हैं तो आप भी किसी को अपनी मर्जी से लेकर आ सकते हैं और मैं भी बिना कोई सवाल किए उसे ऐसा होरांग एक्सेप्ट कर लूंगी। फिर महल के सिपाही आंट जी के घर जाते हैं। वहाँ पर आरव और मोमयोंग होते हैं और फिर वो मोमयोंग को क्वीन जीसू का पैगाम सुनाते हैं कि मोमयोंग को होरांग बनने के लिए चुना जाता है। मोमयोंग बस सोल्जर से इतना ही पूछता है कि क्या आंट जी को अब छोड़ दिया जाएगा। तो सोल्जर कहता है कि बहुत जल्द। सिपाहियों के जाने के बाद आरो कहती है कि होरांग, क्या तुम होरांग बन रहे हो, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर हमें बेंड्रियो को विहोंग के साथ दिखाते हैं। बेंड्रियो कहता है कि मुझे होरांग नहीं बनना है। तो विहोंग बेंड्रियो के पास आता है और उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमसे जो कहा गया है अब तुम वो करो वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बेंड्रियो कहता है कि आपको क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो कि मार खाने से डर जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा करके देख लें। फिर हमें उन दोनों को योंगसिल के पास दिखाते हैं। योंगसिल कहता है कि पहले तो तुम मुश्किल खड़ी करते हो और अब तुम कह रहे हो कि तुम होरांग नहीं बनना चाहते। तो विहोंग कहते हैं कि आप प्लीज इसे माफ कर दें, ये अभी बच्चा है। तो योंगसिल खड़े होते हैं और विहोंग के मुंह पर थप्पड़ मारने लगते हैं। जब बेंड्रियो उनको बचाने के लिए आगे आने वाला होता है तो विहोंग उसे रोक देते हैं। फिर योंगसिल बेंड्रियो को देखते हैं जो गुस्से में होता है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। और फिर वो बेंड्रियो के पास आते हैं और कहते हैं कि ये है पावर जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें होरांग बनना ही होगा। दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो आप अपनी ताकत से कर सकते हो और तुम्हें उस बारे में कुछ नहीं पता है। तो अब जाओ और जाकर होरांग बनो और पावर गेन करो। फिर क्वीन जीसू को दिखाते हैं जो आंट जी के पास
पास होती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को एक होरांग बनाऊंगी और वो हमेशा मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। हान जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि होरांग एक बहुत ही बड़े ओहदे में होंगे। तो क्वीन जिसू कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब ऐसे ही होगा? मैं सभी मंत्रियों के बच्चों को होरांग बनाऊंगी। जो लॉयल होंगे वो मेरे बेटे के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे और जो अपने राज्य के लिए गद्दार होंगे वो मारे जाएंगे। हान जी कहते हैं कि तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? तो क्वीन जिसू कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम ये कभी मत भूलना कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी अब मेरे हाथों में है। और ये सब बातें भी क्वीन जिसू अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कह रही होती है। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो घर में अपने डैड का वेट कर रही होती है। उसके डैड घर में आते हैं तो उन्हें देखकर रोने लगती है। फिर वो उनकी चोट को देख रही होती है तो आंजी कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो अब तुम फिक्र मत करो। और फिर वो आरो से मोमयोंग के बारे में पूछते हैं। फिर आंजी मोमयोंग से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्वीन जिसू तुम्हें यहाँ पर सुकून से नहीं रहने देगी और वो तुम्हें होरांग बनाकर ही रहेगी। तो मोमयोंग कहता है कि मैं इस तरह से यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो आंजी कहते हैं क्वीन जिसू के सामने यहाँ पर रहना आग के साथ खेलने के जैसा है। तो मोमयोंग कहता है कि मैं ये जानता हूँ। और फिर वो बाहर बैठी हुई आरो को देखता है और कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो आंजी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जिंदगी क्या है? तुमने जितना भी सोचा है ये उससे कहीं ज्यादा बुरा है। तो मोमयोंग कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये सब कैसे चल रहा है। मैं इन सब चीजों के बारे में जानूंगा और फिर मैं इन सबको खत्म कर दूंगा और मैं एक होरांग जरूर बनूंगा। फिर हमें मिस्टर बीजू को दिखाते हैं। वो काम कर रहे होते हैं और उनके पास मैकचोन आता है। बीजू कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैकचोन उनसे होरांग मास्टर के बारे में पूछता है। तो बीजू कहता है कि मैं नहीं जानता, वो यहीं कहीं होगा। तो मैकचोन कहता है कि क्या मेरे लिए महल से कोई तोहफा आया है, जैसे कि कोई खत? तो बीजू आहिस्ता से बोलने लगते हैं कि इस बेवकूफ के लिए कोई यहाँ पर खत क्यों भेजेगा? तो मैकचोन कहता है कि मैंने सुन लिया है। तो बीजू कहते हैं कि अरे इसके कान तो बहुत तेज हैं। फिर इतने में वहाँ पर होरांग मास्टर आ जाते हैं और वो बीजू से कहते हैं कि घूम जाओ। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों घूमूं? तो होरांग मास्टर कहते हैं कि तुम मुझे जरा घूम के तो दिखाओ। तो बीजू उन्हें घूम के दिखाते हैं। तो बीजू को देखने के बाद होरांग मास्टर उनसे कहते हैं कि तुम पहले मेरे साथ आओ। तो बीजू होरांग मास्टर के पीछे चले जाते हैं। फिर होरांग मास्टर और मैकजॉन खड़े होते हैं। बीजू किसी से कह रहा होता है कि सारे शहर में ये बात फैल चुकी है कि एक बुरा खरूस होरांग बनाने का काम कर रहा है और वही खरूस इस काम का इंचार्ज भी है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बुरा खरूस कुछ ज्यादा ही हो गया है, ये नहीं कहना चाहिए था। फिर बीजू होरांग मास्टर को एक एक करके कपड़े पहनकर दिखाते हैं, लेकिन होरांग मास्टर को तो पसंद ही नहीं आ रहे होते। फिर मैकजॉन होरांग मास्टर से कहता है कि आपने मुझे कहा था कि आप उसे तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप उसे बदल देंगे। लेकिन एक राज्य को बदलने के लिए उसे पहले तोड़ना तो पड़ेगा ना, तो क्या आप में तोड़ने की हिम्मत है? तो होरांग मास्टर कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो मैकजॉन कहता है कि राज्य की प्रजा बहुत ज्यादा सुखी है, लेकिन उसी राज्य का महाराज बहुत दुखी है। उस राज्य के लोगों को अपने महाराज की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उनका राजा उनके बारे में बहुत फिक्रमंद है। तो फिर क्या ऐसा करने की हिम्मत है आप में? क्योंकि मैं तो एक ऐसे ही राज्य में रहना चाहता हूँ। होरांग मास्टर कहते हैं कि कौन हो तुम? तो मैकजॉन कहता है कि मैं वो हूँ जो चाहता है कि ये सिला बदल जाए और यही मेरा आधा सच है। और फिर बीजू कपड़े पहनकर आ जाते हैं। मैकजॉन बीजू को देखता है और वही कपड़े पहनकर आता है। सभी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। मैकजॉन कहता है कि मेरे अलावा इन कपड़ों में कोई भी और अच्छा नहीं लगेगा। और फिर यही कपड़े होरांग का न्यू यूनिफॉर्म होते हैं। फिर हमें आरो और उसके डैड को दिखाते हैं। आरो के डैड उसे कह रहे होते हैं कि बिना किसी भी चीज के इल्म के वो ऐसे होरांग नहीं बन सकता, तो वहाँ पर जाकर होरांग बनने से बेहतर है कि हम उसे पहले यहाँ पर ही कुछ सिखा दें और शायद पहले कुछ सिखाने से वो वहाँ पर जाकर कुछ देर के लिए टिक पाएगा। आरो हिचकिचा रही होती है। तो आंजी कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी बात से कोई प्रॉब्लम है? तो आरो कहती है कि नहीं, बस मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। आंजी कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है। फिर हमें आरो को मोमयोंग के पास दिखाते हैं। आरो मोमयोंग को घूर रही होती है और फिर उससे पूछती है क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? तो मोमयोंग कहता है कि मैं बस अपने डाइस को ही अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। तो आरो कहती है कि अच्छा इससे, तो क्या इसके अलावा तुम्हें और कुछ आता है? तो मोमयोंग का डाइस भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और कहता है कि क्या इसके अलावा भी कुछ और आना जरूरी है? फिर आरो मोमयोंग को उसका नाम लिख कर दिखाती है और उसे कहती है कि ये लो, अब तुम अपने नाम की प्रैक्टिस करो। मोमयोंग को हाथ में पेन पकड़ना भी नहीं आता, तो आरो से बताती है कि पेन को किस तरह से पकड़ते हैं और उसे दबा कर लिखते हैं। आरो मोमयोंग को सिखा रही होती है तो मोमयोंग पेन को छोड़ देता है। तो आरो बस
उसे देखने लगती है और कहती है कि अगर एक दिन में तुम 20 अल्फाज सीखते हो तो तुम्हें 1000 अल्फाज सीखने में कितना टाइम लग जाएगा। मोमयोंग कहता है कि तुम रहने दो, मैं इसे अकेले ही कर लूंगा। तो आरो कहती है कि तुम कैसे करोगे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है और तुम्हें पता भी है तुम जहाँ पर जा रहे हो वो कैसी जगह है, वहाँ पर सभी अमीर और खानदानी लोग आते हैं और उन सबको बचपन से ही बड़े बड़े उस्ताद ने पढ़ाया हुआ है। तुम क्या वहाँ जाकर गवार दिखना चाहते हो? तो मोमयोंग कहता है कि क्या कहा, गवार? तो आरो कहती है कि हाँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आरो फिर से मोमयोंग का हाथ पकड़ती है और उसे पेन पकड़ना सिखाती है। तो मोमयोंग कहता है कि तुम मुझे छोड़ो, मैं ये कर लूंगा। तो आरो कहती है कि तुम कैसे कर लोगे, पहले तुम्हें पेन पकड़ना सीखना होगा, उसके बाद ही तुम कुछ लिख सकते हो। तो मोमयोंग कहता है कि ठीक है। फिर आरो उसे लिखना सिखा रही होती है और मोमयोंग तो बस आरो को ही देख रहा होता है। फिर आरो को मोमयोंग के अंदर से ही एक गाना सुनाई दे रहा होता है। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें कोई गाना सुनाई दे रहा है? तो मोमयोंग कहता है कि नहीं। तो आरो कहती है कि अजीब बात है, फिर ये गाना मुझे क्यों सुनाई दे रहा है? फिर वो मोमयोंग के पास होने लगती है गाना सुनने के लिए। तो मोमयोंग पीछे हटता है और आरो के मुंह पे इंक लग जाती है। आरो कहती है कि ये तुमने क्या किया? तो मोमयोंग हंसने लगता है। फिर मोमयोंग उसे लिखकर दिखाता है। तो आरो कहती है कि तुमने पहली बार लिखा है लेकिन काफी अच्छा लिखा है। फिर मोमयोंग आरो के चेहरे को घूर रहा होता है। तो आरो कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो मोमयोंग अपनी नजरें नीचे करता है और कहता है कि कौन घूर रहा है तुम्हें? आरो कहती है कि अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, क्या मैं बचपन में जैसी दिखती थी अब उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ? तो मोमयोंग कहता है कि हाँ, तुम पहले से बदल तो गई हो। फिर वहाँ पर सोयोंग आ जाती है और मोमयोंग को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कब आया यहाँ पर और तुमने मुझे बताया नहीं कि ये इतना अच्छा दिखता है। आरो सोयोंग को साइड पर लेकर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरा भाई वापिस आ गया है। सोयोंग कहती है कि क्या बात है, दोनों बहन भाई एक साथ पढ़ रहे हैं, वो कितना नाजुक दिल वाला है और तुम कितनी किस्मत वाली हो। तो अब तुम मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे कितने किस्मत वाला होना पड़ेगा? तो आरो कहती है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है? तो सोयोंग कहती है कि देखो, तुम्हें जो कुछ भी पसंद है मैं तुम्हें सब ला कर दूंगी। आरो कहती है कि ये तो सच है कि तुम मेरी पक्की दोस्त हो, लेकिन तुम मुझे अब शर्मिंदा मत करो। फिर सोयोंग यहाँ वहाँ देखती है और कहती है कि तुम्हारा भाई कहाँ चला गया? तो आरो कहती है कि क्या वो भाग गया यहाँ से? मुझे अभी उसे बहुत कुछ सिखाना था। तो सोयोंग कहती है कि क्या सिखाना है तुम्हें उसे? आरो कहती है कि अरे हाँ, तुम्हारे घर में घोड़ा है ना। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।